हाय फ्रेंड्स। क्या आपने कभी राजा को रंक और रंक को वापस राजा बनते हुए देखा है? दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक स्टोरी पे बात करने वाले हैं और वो है स्टोरी ऑफ कंपनी सुज़लोन एनर्जी। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप 1-2 मिनट या 3 मिनट बाद में वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं तो दोस्तों इतना टाइम भी खराब करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज अभी कहीं और अपना टाइम लगाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स को डेडिकेटेड है जो लंबे समय में सिस्टमेटिक तरीके से अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं दोस्तों जो सीरियस हैं और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ के सही स्टॉक्स में सही पैसा लगाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए और स्टार्ट करते हैं सीधा सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों, पहली बात हम ये देखें कि हम कंपनी को, किसी भी कंपनी के बिजनेस के बारे में जाने बगैर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा एक रिस्क रहती है, क्योंकि हम इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का अंतर समझना भूल जाते हैं। दोस्तों, जरूरी है कि आप स्टॉक के बिजनेस मॉडल को पहले समझें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। और आज हम जो सुज़लोन एनर्जी का बिजनेस मॉडल है उसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये कंपनी विंड टर्बाइंस बनाती है, मतलब कि जिसको आप पवन चक्की कहते हो ना, वो बनाती है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ, ये देखिए। तो सुज़लोन एनर्जी क्या करती है बेसिकली कि ये पवन चक्कियां बनाती है इस तरीके की, जिससे विंड एनर्जी से और ये बिजली पैदा करती है। अब प्लस पॉइंट तो ये है दोस्तों कि ये जो कंपनी है वो ऐसे फील्ड में है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कंपनी, दूसरी बात नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके बारे में, नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि ये कंपनी का स्टॉक प्राइस कभी, शेयर प्राइस 380 रुपए से ऊपर तक जाता था, 380 से ऊपर, और बीच में ये साल भर के अंदर अंदर ये 5 रुपए से नीचे भी जा चुका है। मतलब 5 रुपए 42 पैसे अगर मैं कहूं, वो 52 वीक का इसका लो रहा हुआ है। इसका मतलब कहाँ 350 से ऊपर और कहाँ 5 रुपए। तो जिसने 350 में इसमें पैसा लगाया था ना, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। और यही वो मौका है कि कंपनी वापस से रिकवर कर रही है, तो आप इसको मिनिमम प्राइस पर आप कंसिडर कर सकते हैं। अब लेकिन पहले हम ये देखें कि इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो यही वो कहानी है जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे लाने वाली होती है, यानी बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। सो पहले समझते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो सुज़लोन एनर्जी जो है वो आपके इस किस फील्ड में है, वो विंड टरबाइन वाले फील्ड में है। और इसके जो मैं एक बार इसकी डिटेल्स खोल लेता हूं। देखिए, अगर आप बेसिकली कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत देखना चाहोगे तो आप ये देखोगे कि ये कंपनी का अभी जो शेयर प्राइस चल रही है वो करीब 20 रुपए के आसपास है और इसकी मार्केट कैप 24,000 करोड़ है। स्टॉक का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों 145 है। अब आपको ये महंगा लग सकता है, लेकिन आपको इस तरह से महंगा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो ना अक्सर धोखा दे जाता है अगर आपने इसे ढंग से ट्रीट नहीं किया है तो आप पहले समझिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख करके ही आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये भी देखें कि ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे काम करता है। तो देखिए, अगर प्राइस और अर्निंग नाम की दो कारें हैं, ये कार है दोस्तों, ये कार नंबर 1, कार नंबर 2। अब मान लीजिए कि ये पहली कार यानी प्राइस वो 60 की स्पीड से चल रही है और अगर अर्निंग जो है वो भी 60 की स्पीड से चल रही है, दूसरी कार भी, तो दोनों साथ साथ चलेंगी। यानी कि अगर ये एक से दूसरी जगह पहुंचेंगी तो साथ साथ पहुंचेंगी। तो उस केस में दोस्तों पी रेशियो रहेगा अनचेंज्ड, यानी जितना था उतना ही बना रहेगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो को सोचिए कि अगर ये प्राइस जो है वो 60 की जगह पर 120 रुपए पे चल रही हो, यानी कि साल भर में मान लीजिए कि जो अर्निंग है वो तो 60 ही रही, यानी कमाई जो है कंपनी की, इनकम है वो तो 60 रही, लेकिन उसकी प्राइस अगर मान लीजिए 120 हो गई है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा, डबल। तो इस केस में क्या हुआ, लोगों ने माहौल बना बना के इसको महंगा कर दिया, जबकि कंपनी की इनकम उतनी नहीं बढ़ी थी। तीसरा सिनेरियो दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो तो 60 ही रही, लेकिन अर्निंग जो है वो 120 हो गई,
यानी कि अर्निंग बढ़ गई है, यानी कंपनी की कमाई तो बढ़ गई है लेकिन उसकी प्राइस नहीं बढ़ी है। अब दोस्तों ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि जब कंपनी चुपचाप अपना बिजनेस करके और उससे पैसा कमा रही हो, लेकिन हमारे शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स है ना, उनकी इस पे नजर ही नहीं पड़ी हो। तो ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों कहते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, यानी ये वो है जिनकी कीमत कम है जो अभी भी सस्ते हैं। तो इस तरह से ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ना, उसको आपको डिकोड करना आना चाहिए। तो अब हम अगर यहां देखें तो 145 प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कंपनी के पास कमाई है ही नहीं तो हो सकता है कि कमाई होते ही ये पी रेशियो आधा हो जाए। अगर कमाई दो बढ़ी तो ये इसकी जो पी रेशियो है वो 73 के आसपास आ जाएगा, यानी आधा रह जाएगा। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है देखने वाली। अब आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं। तो इसलिए खाली सिर्फ पी रेशियो को देख करके कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल तो ये अच्छा खासा है दोस्तों, 20% है। फेस वैल्यू 2 रुपए है। और अगर हम देखें तो डेट दोस्तों 1938 करोड़ रुपए है। यह है इसका कर्जा कंपनी का। और यहां अगर आप देखो तो ये 7 साल पहले का जो कर्जा है, जो डेट है वो 11,000 करोड़ है। यानी इसका जो डेट था वो 11,000 करोड़ रुपए से इन्होंने कम करके कितना कर दिया, 1938 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनका डेट क्या हो गया है, बहुत ही सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है। तो इनका कर्जा कंपनी का कम हो गया है। और जब किसी कंपनी का कर्जा कम होता है तो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका बिजनेस की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए इस कंपनी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। यही वजह है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज इस कंपनी में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि ये वीडियो देख करके आप सीधा जाके सुज़लोन एनर्जी खरीद दें, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वीडियो किसी भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि ये आपको शेयर्स को किस तरह से एनालाइज करना है और फिर डिसीजन अपना लेना है, उस एजुकेशन के हिसाब से बनाया गया है। तो आप सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर वाला तरीका अपनाइएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ग्राम नंबर 6.73 है। प्राइस के हिसाब से ठीक है, थोड़ा महंगा है बट काइंड ऑफ ओके। एक जो दोस्तों नेगेटिव चीज है वो ये है कि इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग 15% से भी नीचे है। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट, ये जो कंपनी के जो मालिक है उनके पास 100 में से सिर्फ 15 शेयर्स ही हैं, बाकी सारे पब्लिक में और एफआईआई डीआईएस में बटे हुए हैं। इससे इनका कंट्रोल कम हो जाता है। तो मालिक के पास कंट्रोल होना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी और कौन सी चीजें हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहां अगर आप ये देखेंगे तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना, इसके ये फंडामेंटल्स है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में है। और रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड का मतलब होता है दोस्तों वो बिजली, वो एनर्जी जो कि सोलर पावर, विंड पावर, इस तरीके की चीजों से आती है जिसके लिए पेट्रोल जैसी चीज को जलाना नहीं पड़ता। यानी ये रिन्यू हो सकती है। अब बात यहां करते हैं कि ये आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप इस चार्ट में देखिए यहां पर कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन सब की जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, यानी कि जो एनर्जी पर जो फोकस है, वो क्या कह रहा है कि उसके हिसाब से आप ये देखिए फॉसिल फ्यूल में कितना चेंज आने वाला है। यानी जो पेट्रोलियम से बनने वाली जो एनर्जी है वो 236 से 292, यानी सिर्फ थोड़ी सी बढ़ने वाली है। और हाइड्रो पावर को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा आगे स्कोप किसका है? सारे दुनिया की गवर्नमेंट्स किस चीज को बढ़ाने में काम कर रही है? सिर्फ दो चीजों को, पहली विंड, दूसरी सोलर। तो सोलर 63 से 280 टाइम्स इतनी ग्रोथ आने वाली है। यानी आने वाले टाइम में आपको पेट्रोल की बढ़ोतरी कम, पेट्रोल की जो चीजें हैं या उसकी एनर्जी या कोल की एनर्जी को यूज करेंगे कम, और हम सोलर पावर को ज्यादा यूज करेंगे। और सेकंड नंबर पे है दोस्तों विंड एनर्जी। तो आप ये देखेंगे कि 42 से डायरेक्ट 140, यानी कि करीब करीब 4 गुना ये ये विंड एनर्जी जो है उसका बिजनेस बढ़ने वाला है। और उसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा सुजलोन एनर्जी को। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके पास मार्केट में 33% हिस्सेदारी है इंडियन मार्केट में। दूसरा दोस्तों, ये कंपनी 17 कंट्रीज में बिजनेस करती है, 17 देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है, यूएसए में काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है। तो वो हम देखते हैं कि आगे और इसमें क्या है। लेकिन ये एक वो चीज है जिसकी वजह से इसका जो है बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होने के चांसेस बन जाते हैं। बात सुजलोन की नहीं है, इस इंडस्ट्री की है। अब
हम बात करें यहाँ पे तो इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो दोस्तों इसने 20 मतलब 19.7 गीगा वॉट का पावर एनर्जी विंड एनर्जी इसने इंस्टॉल कर रखी है। 17 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। 5,800 लोग काम करते हैं। 33% क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर है देश में। तो पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो 33% यानी एक तिहाई बिजनेस सिर्फ इसके पास है। अब इसकी स्ट्रेंथ और क्या क्या है कि ये नंबर 1 ओईएम इन इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर, यानी ये विंड टर्बाइन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी है पूरे इंडिया में। सबसे बड़ी बात है कि ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है, यानी ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ माल बनाया और बेच के छोड़ दिया। तो उसका मेंटेनेंस, उसकी जो बाकी जो शुरू से लेके एंड तक विंड एनर्जी का मेंटेनेंस, उसकी इंश्योरेंस, वो सारी चीजें भी यही कंपनी मैनेज करती है। और साथ में आप ये देखोगे कि और तो बाकी सब चीजें ठीक है। ये सब जो नीचे लिखे ना बेस्ट इन क्लास सर्विस कैपेबिलिटी वगैरह, ये सिर्फ दिखाने के लिए आई वॉश के तौर पे लिखी जाती है। हम उनमें से काम की चीजें ढूंढेंगे। अब देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहां अगर आप ध्यान दोगे तो इस कंपनी का इन 5 अलग अलग मतलब कॉन्टिनेंट्स में यानी पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है। और अगर इंडिया में इसका करीब करीब मान के चलिए कि ये 14 गीगावाट्स जो है, 14 गीगा वॉट्स का जो एशिया में अगर इसका बिजनेस है, तो इसने नॉर्थ अमेरिका में 2.78 यानी यहां पर भी काफी अच्छा बिजनेस है। अमेरिका, साउथ अमेरिका इसमें थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तक सब जगह इसका बिजनेस चल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसमें एक पोटेंशियल है जो एक गवर्नमेंट मतलब बड़ी अच्छी कंपनी बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। अब आप देख लीजिए कि इनमें आप किस किस को पहचानते हैं, कौन कौन से क्लाइंट हैं इसके, कौन कौन कस्टमर है। एसीसी को सब जानते हैं, अडानी को कौन नहीं जानता, आदित्य बिरला ग्रुप, एवीजीएल, ये ब्लैक रॉक, बजाज, क्लियरवे, गेल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हीरो, यानी ये सब इसके कस्टमर्स हैं। यानी इन सब ने इसकी विंड एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज किया है। इवन रिलायंस भी है और एसबीआई भी है और बाकी सारे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, आईटीसी, सारे कस्टमर्स हैं इसके। तो आप ये देखिए कि इसके पास कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें इसकी अगर आप प्रेजेंस देखेंगे तो ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो जहां पर हवा विंड एनर्जी सबसे ज्यादा है वहां सब जगह इन्होंने अपने प्लांट लगा रखे हैं। तो देखिए राजस्थान में जो जैसलमेर वाला एरिया है वहां इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इन सब जगह पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जो यहाँ पर प्लांट है वो सब इन्होंने लगा रखे। यानी इनकी उन सारे देशों में, सारे राज्यों में प्रेजेंस है जहां पर दम है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज इन्होंने अलग अलग जगह की अलग अलग हवा के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए इन सारे राज्यों में इनकी प्रेजेंस है, जो मैंने अभी आपको बताया था वही, कि इन सारे राज्यों में इसकी इस तरह से प्रेजेंस है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। गुजरात में 3.3 गीगावाट जो है वो ये प्रोड्यूस करती है। सेकंड नंबर पे राजस्थान में, और इधर भी है अपने तमिलनाडु साइड में। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, ये मैनेजमेंट हो गया। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है। आप ये देखिए कि पहले 2022 में इसका बिजनेस वॉल्यूम 59 था 2020 में, और वो बढ़ करके 808 टाइम्स हो गया है। रेवेन्यू यानी जो सेल्स का पैसा आता था वो भी करीब करीब 3 गुना हो चुका है। अगर एबिटा की बात करें जो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप ये देखेंगे 2020 तक तो सिर्फ घाटा ही चल रहा था, उसके बाद से इन्होंने प्रॉफिट कमाया है और ये आगे भी प्रॉफिट कमाने वाले प्रोजेक्शंस को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है नेट फाइनेंस कॉस्ट। तो जिस रेट पर दोस्तों इनको कर्जा मिलता था ना, डेट, वो रेट भी कम हुई है। तो आप ये देखो कि ये कम होती जा रही है, यानी कि डेट का जो अगर रेट कम होगी तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी कम आएगी। तो कर्जा इनको अब सस्ता मिलना शुरू हो गया है क्योंकि इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट है, अगर आप ये देखेंगे कि नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है और नेट डेट जो है यानी नेट कर्जा जो है वो भी कम हुआ है। तो दोस्तों 13,000 करोड़ रुपए के कर्जे से अब ये 2,000 करोड़ के आसपास आ गए। तो इन्होंने इतना कर्जा कम किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नेटवर्थ देखेंगे तो वो नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है। अगर आप नेट डेट टू अबिटा देखेंगे यानी कि कर्जे के मुकाबले में प्रॉफिट, तो आप ये देखेंगे कि ये भी कम होता जा रहा है, यानी कि ये जितना कम उतना अच्छा होता है। तो 11 गुना कर्जा था इस पर, प्रॉफिट से 11 गुना कर्जा, और अभी प्रॉफिट से सिर्फ 2.5 गुना कर्जा।
विच इज अ वेरी गुड थिंग। फिर नेक्स्ट नेट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो चीज जिससे कि ये अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं, यानी कि ये अपने जो कर्जा है, जो डेट है, उसमें डिफॉल्ट ना करें। तो उसके लिए ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। दिस इज अगेन गुड। लेकिन आप सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं है, इसमें बुरी भी है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अच्छा ही मान लें। ये इसके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वगैरह आप देख सकते हो इसमें कि इनकी बिजनेस की ग्रोथ, बैलेंस शीट आप देख लो इसमें। तो इस तरह से आप इसके फंडामेंटल्स को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। अगर आप टेक्निकल्स में देखोगे दोस्तों, तो यहां आप नजर डालिए कि ये, मैं आपको इसका सबसे पूरा ग्राफ दिखा देता हूं, आप हैरान हो जाओगे देख के। दोस्तों ये है बात कब की, 2008 की। आपको डेट दिख रही है नीचे, 1 फरवरी 2008 को। शेयर प्राइस कितना है? शेयर प्राइस है 300 से ऊपर। दोस्तों यहां देखिए, यहां अगर आप देखोगे तो ये शेयर प्राइस जो है ना, वो 300 रुपए से ऊपर है इस जगह पर, 350 रुपए से। और फिर ये शेयर गिरना शुरू हुआ और गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, और अभी यहां पर ये बिल्कुल 20 रुपए के आसपास में पहुंच चुका है। अब अगर खासतौर पे आप नजर डालें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि इसमें जो ट्रेडिंग थी, या तो वॉल्यूम यहां पर सबसे अच्छा था, फिर वो बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर इस दौरान चला। लेकिन इस दौरान ना चैनल, प्राइस चैनल एक साथ चल रहा था। लेकिन उसके बाद से वॉल्यूम इसका बढ़ना शुरू हुआ है, और अभी हम हिस्टोरिकल हाई वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा है। अब अगर हम इसकी बात करें बाकी चीजों की, तो यहां अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये आप देख पाओगे, ये देखिए यहां पर, ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये शेयर प्राइस जो है इसकी बढ़ी है। और मैं इसको कर देता हूं यहाँ पर, मंथ की बजाय पे हम लोग 1 डे के हिसाब से चार्ट को लेके चलते हैं, और 1 ईयर का हम इसमें ये ले लेते हैं टाइम पीरियड। ये देखिए, अब दोस्तों एक खास बात आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये पहले चल रहा था प्राइस चैनल इसका। और प्राइस चैनल क्या था दोस्तों? पैरेलल चैनल। अगर आप लगाओगे तो यहां से, और अगर मैं यहां तक कहूं तो ये प्राइस इस चैनल में चल रही थी, और उसके बाद ये चैनल ब्रेकआउट हुआ है यहां से, और अब कंटिन्यूअसली हाई हाईज एंड हाई लोज बन रहे हैं। यानी इस लो से ये वाला लो ऊपर है, और इसी तरह से लॉस जो है वो ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं, और हाईज भी ऊपर बन रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये एक सही ट्रेंड पे चल रहा है, अप राइजिंग ट्रेंड पे। साथ में वॉल्यूम भी ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ के चांसेस पूरे पूरे हैं। दूसरी बात, इसमें मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेजेस जब भी क्रॉस करते हैं दोस्तों, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी वही सोच रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोच रहे हैं, और तभी दोनों की थिंकिंग जो है वो मैच कर रही है, तभी मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं, और वो भी प्राइस की लाइन के नीचे। यानी जब कैंडल स्टिक के नीचे अगर कोई मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं, तो दोस्तों ये होता है बाय सिग्नल। तो यहां पर एक बाइंग ट्रेंड या अप ट्रेंड साफ तौर पे दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपको इस प्राइस को थोड़ा स्टेबल होने देना चाहिए, उसके बाद में स्लो एंड स्टडी तरीके से आप इसको कंसिडर करना शुरू करें। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने सारा का सारा उठा करके पूरा पैसा सुज़लोन एनर्जी में लगा दिया क्योंकि हमने कहा है। तो हम पहले आपको साफ कर देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको खरीदें या फिर नहीं खरीदें। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, जिससे आप इस शेयर के या किसी भी और शेयर्स के बारे में जो भी हम बनाते हैं, उनके बारे में अच्छे से सोच के, समझ के, जानकारी हासिल करके, एनालाइज करके फिर अपना निर्णय जरूर लें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इसमें आप फंडामेंटली, टेक्निकली आप देखते हैं तो सुज़लोन एनर्जी में आपको वो सारी चीजें दिख गई होगी जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। मैं अगले 2 मिनट में आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट के दर्शन भी करा देना चाहता हूं, ताकि आपको इसका थोड़ा और आइडिया हो जाए। क्योंकि दोस्तों शेयर्स की जो एनालिसिस है वो ऐसा बहुत शॉर्ट में करना एक अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा शेयर्स, शेयर का मतलब हिस्सेदारी, तो अगर आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।
अब पहले मैं आपको एक बार रेटिंग एजेंसीज की इसकी खबर बता देता हूं। आप ये देखिए कि कंपनी जो है उसको अभी थोड़े दिनों पहले यानी कि जुलाई 13 को एक रेटिंग इसके बारे में इसकी वो हुई है, री रेटिंग हुई है और अब इसकी रेटिंग हो गई ट्रिपल बी, यानी कि ये आउटलुक हो गया है इसका पॉजिटिव की तरफ। कहां से? जो स्टेबल था वहां से पॉजिटिव। अब क्यों क्यों हुआ है? क्योंकि टर्म लोन जो था वो दोस्तों इसके पास 31 बिलियन डॉलर का था और इसने पूरा का पूरा पे कर दिया है। आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड इन फुल, इसलिए रेटिंग एजेंसी ने इसको पॉजिटिव आउटलुक दिया है। दूसरी बात, और जो अगर आप देखेंगे कि इसके नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं उसमें भी इन्होंने पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल, तो यहां पर भी ये स्टेबल से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया उसमें भी पॉजिटिव टू स्टेबल, स्टेबल टू पॉजिटिव, और लास्ट में भी स्टेबल टू पॉजिटिव, यानी कि अब ये कंपनी थोड़ी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अगर आप क्रिसिल की रेटिंग देखोगे तो दोस्तों क्रिसिल भी यही कह रही है। क्रिसिल जो है उसने क्या किया है, इसकी रेटिंग को कंटिन्यू टू वॉच डेवलपिंग, अब कंपनी जो है वो इसको डेवलप होते हुए देखना चाह रही है, यानी इस पर नजर रख रही है। और वो ये कर रही है कि रेटिंग विच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से इसको रेटिंग दी गई है, दोनों के हिसाब से ट्रिपल बी, और 4,000 करोड़ रुपए की इसके ऊपर टोटल बैंक लोन फैसिलिटी रेटेड, ये इसकी रेटिंग है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये देखिए अच्छा क्या क्या है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर आपको पता पड़ेगा स्ट्रेंथ क्या है कि स्टेबल कैश फ्लो फ्रॉम द O&M सर्विसेज, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की तरफ से इसमें स्टेबल कैश फ्लो है, यानी ढंग से कैश फ्लो चल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इन द विंड टर्बाइन सेगमेंट, तो ऑब्वियसली ये बड़ी अच्छी बात है। वीकनेसेस क्या है इसके कि ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी अभी भी कर्जा है, अभी भी जो विंड टर्बाइन टर्बाइन बिजनेस है उसमें अभी भी कर्जा है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, तो वो इस पे एक नजर रखनी जरूरी है। लिक्विडिटी ठीक ठाक है, एडिक्वेट है, मतलब जितना पैसा चाहिए वो है इनके पास। और रेटिंग सेंसिटिविटी इंडिकेटर्स बाकी सारे हैं। यहाँ इनके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं कि 2021 में आप ये देखें तो इनका जो रेवेन्यू था वो था 3,295 करोड़, और वो जस्ट डबल हो गया है 2022 में, तो यानी कि इनकी जो रेवेन्यू है सेल्स की वो बढ़ी है। प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पहले 104 करोड़ था और अभी ये थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है, तो ये एक चिंता की बात है। प्रॉफिट मार्जिन पहले 3% था, -2.7 है, और पैट मार्जिन वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज जरूर इनका इंप्रूव हुआ है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये कंपनी ओवरऑल उस कंडीशन में है कि जिसपे आप नजर रख सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आप इसमें एनुअल रिपोर्ट को भी देखोगे तो दोस्तों ये एनुअल रिपोर्ट है और ये करीब 250-300 पेजेस की होती है। तो अगर आप कभी इन्वेस्ट करें तो आप इन सबको देख करके इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 5 मिनट में आप कहते हो कि मुझे शेयर बता दो बस, तो वो दोस्तों गलत तरीका है। वो फिर 5 मिनट में ट्रेडिंग में शेयर डूब भी जाता है। लेकिन आप जब इतनी रिसर्च करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए इसकी एनुअल रिपोर्ट है। अब इस वीडियो में इसको कवर करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर आप इसको टाइम मिले तो एक बार देखिएगा, और कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बस मैं आपको एक जनरल चीजें बता देता हूँ कि देखिए ग्लोबल विंड आउटलुक, तो अगले 5 साल में ग्लोबल विंड जो है वो इस तरह से बढ़ने वाली है। तो विंड एनर्जी बढ़ेगी तो सुजलोन को भी फायदा होगा। ये इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। इसमें जो चेयरमैन है उसका लेटर जरूर पढ़िएगा, और बाकी जो फाइनेंशियल इन्होंने कुछ अगर कहीं घालमेल करी है कुछ करी है तो वो भी सब एनुअल रिपोर्ट में साफ तौर पे मिल जाती है। तो दोस्तों कभी मौका मिले एनुअल रिपोर्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बेसिस पर आपको वो पता पड़ेगा जो कंपनी में और कहीं पता नहीं पड़ता है। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों एनुअल रिपोर्ट इसकी। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी के ओवरव्यू आ जाएगा, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। ये तांती साहब हैं, तुलसी तांती जी, ये रहे, ये इसके संस्थापक हैं। कंपनी की ये डिटेल्स आ गई है, परफॉर्मेंस कैसी रही, टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं। अब ये देखो ऐसे पकड़ना चाहिए। अब ये कंपनी शुरू में ही कह रही है CSR, भाई अभी तो एनुअल रिपोर्ट के बिजनेस के बारे में बात करो ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो चीज जो समाज सेवा करते हैं लोग। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी का बिजनेस दमदार होता है ना, तो वो पहले बिजनेस के बारे में बात करेगी या समाज सेवा के बारे में बात करेगी?
तो अगर बिजनेस में प्रॉब्लम है तभी समाज सेवा को लाया जाता है। तो ऐसी चीजों से ना आपके ऐसे एंटीना खुल जाने चाहिए कि ये चीज नेगेटिव है, लेकिन अच्छी चीजें भी है, वो भी ध्यान रहनी चाहिए। तो आप एनुअल रिपोर्ट को जरूर स्टडी करके देखिएगा, ताकि आपको इसमें बहुत डिटेल्स मिल जाए। मेरे लिए तो अभी इसको पूरा अगर मैं 300 पेज 280 पेज की एनुअल रिपोर्ट को करूंगा, आप सोच लीजिए वीडियो कितना बन जाएगा बड़ा। बट ये चीजें हैं, जैसे ये है कि टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी इन इंडिया, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इनका जो बिजनेस है वो तो ग्रो होने ही वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें हेल्प है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके अलावा बिजनेस सेगमेंट्स हैं, ये सारी एनुअल रिपोर्ट दोस्तों आप कभी भी फ्री टाइम में जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो और कहीं नहीं मिल सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने मोटा मोटा सुजलोन एनर्जी को कवर किया है, और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर रखूंगा कि कहूंगा कि आपको इस कंपनी में नजर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है कि अगर सब चीजें सही रही तो दोस्तों ये अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे जाने वाली कहानी हो सकती है। इसमें मल्टी बैगर बनने के भी स्कोप है, पर मेरे कहने पर तुरंत मत परचेज कर लेना, बल्कि इस पे अपना कुछ समय तक इन्वेस्ट करिए, टाइम समझिए, कोई कंफ्यूजन आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, रिसर्च करिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। आप ही बताइए, ऐसी नॉलेज आपको कितने लोग दे पाएंगे और कौन कौन से हैं? आप YouTube पे सर्च करिए, और उसके बाद में जब थक जाए सर्च करके फिर मुझे बताइए कि इतनी रिसर्च एक कंपनी के बारे में आपको कौन कौन से चैनल दे रहे हैं। अगर कोई दे रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि इतनी मेहनत YouTube पे कोई करता नहीं है। सबको इंस्टाग्राम की रील्स की जैसे 30 सेकंड में सोल्यूशन चाहिए, और मैं माफी के साथ हाथ जोड़ के रहता हूँ, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक रिसर्चर हूँ, और उसके हिसाब से आपको मेहनत के हिसाब से रिसर्च करके सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। वो ये था कि एस्ट्रोलॉजी की क्या टिप देने वाला था। तो दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में यानी आपकी कुंडली में अगर राहु अच्छे ग्रह से दृष्ट है, और अगर वो कहीं 5, 11 जिस तरीके के हाउसेस में बैठा हुआ है या उनको सिग्निफाई कर रहा है, तो ट्रेडिंग से आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके राहु निगेटिव है और मान लीजिए दुष्ट ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या उसके पास पावर नहीं है, यानी 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 29 डिग्री ऐसा कुछ पावर ऐसी है उसकी, या राहु नीच का है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे सैकड़ों लोगों पे इस चीज को आजमाया है, और मैं मेरी रिसर्च के बेसिस पे कह रहा हूं कि ऐसे केसेस में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमेशा अपनी कुंडली को भी एक बार देख लीजिए, और फिर कंसिडर करिए कि क्या आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, या आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है, या सिस्टमेटिक एसआईपी जो प्लान है उससे करना है म्यूचुअल फंड से, या फिर आपके लिए करेंसी में, या फिर आपके लिए बैंक अकाउंट में पैसा रखना, कौन सी चीज श्रेष्ठ है, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली से। वो आपको बहुत कुछ चीजें दे देती है। मैं एस्ट्रो से इस पर मौजूद हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे। आप चाहें तो मुझसे वहां कंसल्ट करें, नहीं करें वो आपकी चॉइस है। बस बता रहा हूं मैं कि 5 स्टार रेटेड एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मेरी बात को आप सीरियसली ले सकते हैं। बट हमेशा अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि अच्छी नॉलेज सब लोगों तक पहुंचे और सही जानकारी से आपके जानकार लोगों को लॉस से बचने में मदद मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।